हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेप से किसी भी चीज़ का माप कैसे लेना है। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को उसका पेमेंट दे रहे हैं, तो चाहे वो टाइल लगाने का काम हो, छत का माप करने का काम हो, तो उसका हमें किसी भी नाप को लेकर उसका पेमेंट कैसे करना है इंची टेप से नाप के, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको टेप से अगर स्क्वायर फीट में माप करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर फीट में क्या होता है कि जो भी एरिया हम लेते हैं, जैसे कि ये स्लैब मान सकते हैं, ये एक स्लैब हमने लिया है। तो जब हम स्क्वायर फीट में किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसकी जो लंबाई होती है वो और उसकी जो चौड़ाई होती है वो, इन दोनों का माप लिया जाता है। जब हम इन दोनों को निकालते हैं तो उस एरिया का जो भी स्क्वायर फीट होता है उसका टोटल मेजरमेंट हमारे पास में आ जाता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि आप अगर 10 फीट आपका ये एरिया है और 10 फीट आपका ये एरिया है, तो अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई और हमें इसकी जो है चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम 10 इंटू 10 करते हैं तो ये हो जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो इस प्रकार अगर आप किसी भी जो स्क्वायर फीट में आपको मेजरमेंट निकालना है तो वहाँ पे आपको सेम यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन कई जगह क्या होता है कि जैसे ये तो सीधा सीधा हमारा जो है हमने 10 इंटू 10 किया तो यहाँ एरिया का माप निकल कर आ गया। लेकिन कई जगह ऐसे मेजरमेंट होते हैं जैसे कि जहाँ ये जो इंच में आ जाता है। मान लीजिए जैसे कि 6 फीट है और यहाँ पे जो है इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई 6 फीट 10 इंच। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि 6 इंटू ये जो 6 फीट 10 इंच है इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगर अब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये होता है 36.6 स्क्वायर फीट। तो ये जो मेजरमेंट बहुत लोग सोच रहे हैं ये मेजरमेंट गलत है, इसे इस प्रकार नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 ये वाला जो हम है इसकी जो लंबाई है वो 6 और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फीट 10 इंच। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये जो 10 इंच है हम पहले इसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को जो है 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हमें जो 10 इंच आया हमें उसे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.83। अब जब हम इसका कैलकुलेशन, इस लंबाई और चौड़ाई दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है 40.98। तो ये जो मेजरमेंट है ये सही है और ये वाला जो है ये गलत है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। तो आपको जब भी आप स्क्वायर फीट में मेजरमेंट निकालते हैं तो आपको सेम यही तरीका अपनाना है। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है रनिंग फीट में। देखिए, किसी भी चीज़ का जो है रनिंग फीट में मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है, रनिंग फीट का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए सीधा जो रनिंग फीट होता है वो बहुत ही सीधा सीधा होता है। यहाँ पे आप जितना चलते हैं, यानी कि हम जितना सीधा चलते जाएंगे केवल उतने का ही मेजरमेंट होगा। जैसे कि हम जो टाइल लगाते हैं उसका, जो फ्लोर पे टाइल लगाई जाती है उसका मेजरमेंट जो है सीधा इसी तरीके से किया जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया। लेकिन जो टाइल की बॉर्डर लगाई जाती है उसे जो है रनिंग फीट में लिया जाता है। तो अब देखिए, इसका माप कैसे करना है कि आप जितना एक पॉइंट से चल करके जितना दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। अब देखिए, हमारा जो रूम का एरिया होता है वो चौकोर होता है, तो चारों साइड में जो है स्कर्टिंग लगाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक जगह से आपको चल करके जाना है और चारों तरफ आपको चलना है। मतलब इसमें आप जितना चलते जाएंगे उतना जो है इसका मेज़रमेंट बनते जाएगा। चाहे आप ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, चाहे आप कैसे भी चलते हैं तो उसका मेजरमेंट जो है इसमें जुड़ता जाता है। तो इसमें सीधा कुछ नहीं करना होता है। आपका जो भी रेट होता है, जैसे आपने टाइल का रेट अगर 15 रुपये दिया है, 20 रुपये दिए है, तो उसी रेट में जो है ये मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने यहाँ से चल करके जो है इस पॉइंट तक के उसे काम को करवाया है तो ये बन जाता है 40 रनिंग फीट। और जो रेट होता है हम 15 रुपये ले लेते हैं, तो 600 रुपये जो है यहाँ पे जो है आपका जो मेज़रमेंट बनता है वो 600 रुपये का काम यहाँ पे बनता है। तो इसमें जो है आपका जो रनिंग फीट में जो आपका एरिया होता है वो सीधा जुड़ते जाता है। आपने जितना भी काम कराया होता है इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे कि ये 10 फीट हो गया, ये 10 फीट हो गया, ये 10 फीट हो गया और ये 10 फीट हो गया, तो ये टोटल जोड़ करके 40 रनिंग फीट बनता है। और जो रेट होता है उसके साथ में इसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका इतना पैसा बनता है, ये जो पैसा है इतना बनता है। तो रनिंग फिट का माप ऐसे लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।